महाराष्ट्र में महाघोटाला ऐसा आरोप लगाया है पिंपरी चिंचवड़ के एक आरटीआई एक्टिविस्ट विजय पाटिल। इन्होंने उनका दावा है कि उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज है जिसके आधार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में तकरीबन 27 ऐसे नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, जानने की समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विजय पाटिल भी है और सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट और आपके नेता विजय कुमार सर भी है, दोनों से बात करेंगे। जी विजय पाटिल सर, आप बताइए कि आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि महाघोटाला हुआ है डेवलपमेंट के नाम पर। ओके, मैं कुछ 18 महीने से पिंपरी चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो करप्शन हुए हैं उसके खिलाफ बहुत से डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के पास 3 से 4 बार मैं जब गया तब मेरे को ऐसा उन्होंने ये किया कि कौन सा भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो पड़ताल अभी हम लोग दे नहीं सकते, इसलिए मैंने आरटीआई के थ्रू टोटल डिटेल्स उनके पास साथ साझा किया। तो उनको जो सामान्य प्रशासन का विभाग है वो विभाग ने मेरे को जब वो टोटल जो भी हिसाब दिया वो चौंकाने वाला था। कम से कम 4,000 करोड़ रुपए की जो फाइल्स है जो 1982 से लगभग 2015 तक की वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं है। जो प्रोजेक्ट हो चुके हैं उसके अगर हमने डिटेल्स मांगे तो वो प्रोजेक्ट्स की डिटेल वो देने में असमर्थ है, ऐसा कह रहे हैं क्या? लिख के दिया उन्होंने लिख के दिया कि 4,000 करोड़ रुपए के फाइल्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं है। जो चेकिंग है उसके दौरान सब विभाग जो 135 विभाग हैं पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो विभाग के जो जांच करता है जो प्रमुख है उनके पास जब ये शासन की परीक्षक टीम वहाँ गई, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बॉडी की जो टीम परीक्षक टीम गई अकाउंट डिपार्टमेंट की, उनको लेखा विभाग जो कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो उनके पास उन्होंने 4 साल उन्होंने कंटिन्यू मांगा कि बाबा जो भी है हिसाब, लोगों का जो हिसाब है वो हिसाब देना चाहिए, मगर उन्होंने फाइल्स अवेलेबल करके नहीं दी। आखिर वक्त उन्होंने ऐसा सेरा वो अहवाल में लिखा कि 4,000 करोड़ रुपये की फाइल्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभी नहीं है। दरवर्षी महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभाग असेल किंवा एजी ऑडिट असेल या वेगवेगळ्या संस्थेमार्फत आपल्याकडे ऑडिट केलं जाते। आता महापालिकेच्या याच्यामध्ये बरेच जुने काही ऑडिट पॅरा आहेत आणि लेखापरीक्षणाचे काही आक्षेप आहेत आणि आतापर्यंत आम्ही माननीय आयुक्तांनी असे पत्रकाद्वारे सूचना पण दिलेल्या आहेत की ज्या ज्या विभागाच्या असे काही लेखापरीक्षणाचे आक्षेप आहेत त्या संदर्भात बैठक घेऊन ह्या संदर्भाचे जे काही आक्षेप आहेत ते निरस्त करण्यासंदर्भाची प्रक्रिया करण्यात यावी। कुमार सर, आप बताइए कि ये कितना गंभीर मामला है? ये मामला गंभीर इसलिए है कि 1982 से अगर इसका ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे, तो ये मामला बहुत गंभीर है। कई हज़ार करोड़ का मामला में ये लगता है, इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। 1982 से अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो पालिका बर्खास्त कर देनी चाहिए। कि इतने जितने भी लोग हैं अभी उसमें से हो सकता है कई लोग रिटायर भी हुए होंगे, तो उनसे पैसे वसूल कौन करेगा? और अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं देते तो बहुत ही फिनेंशियली इनडिसिप्लिन इसको बोलते हैं और इससे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। विजय पाटिल सर, आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये मामला पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है, जो भी नगर निगम है महाराष्ट्र में बड़े शहरों में वो हिसाब देने में असमर्थ है। एक छोटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 4,000 करोड़ के डॉक्यूमेंट से गायब होने का अभी सामने आ रहा है, तो 27 महानगर पालिका 27 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे महाराष्ट्र में है और ये 27 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने अभी ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। सवाल ये भी खड़ा होता है विजय पाटिल सर कि आपने ये मामला अभी क्यों उठाया? देखो, मैंने क्या हो गया, एक वाईसीएम में मैंने एक जांच शुरुआत की थी। वाईसीएम हॉस्पिटल बोल के एक म्युनिसिपल, जैसा पूना का सबसे बड़ा ससून हॉस्पिटल है वैसा पिंपरी चिंचवड़ का 30 लाख लोगों के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया हुआ है। तो वो हॉस्पिटल में मैंने कुछ पेशेंट की जब राजीव गांधी के इस स्कीम में जांच करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की पूर्तता उनसे पूछी तो उन्होंने देने के लिए असमर्थता व्यक्त की। जब मुझे ऐसा लगा कि
कि जो ट्रीटमेंट के लिए जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो अदर जो बाकी के जो विभाग है तो विभाग के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकते। इसीलिए मैंने आरटीआई में डाल दिया कि 11,000 आक्षेप लेखा विभाग ने जो खड़े किए हैं वो 11,000 आक्षेप का लेखा जोखा मुझे चाहिए। तो 11,000 के बाद मेरे को ऐसा समझ में आया 42,000 एक्सेप्ट्स अभी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गए 30-40 साल में पेंडिंग है। विजय कुमार सर, आप बताइए कि इसके अंदर आगे क्या होना चाहिए। आपने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनको जेल में डालना चाहिए। पहले तो इसकी इंक्वायरी तो शुरू हो। और एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नहीं, अगर ये बोल रहे हैं कि सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ये मामला है तो हम भी इसकी जांच करेंगे हमारी तरफ से, और अगर कुछ ज़रूरत पड़ा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। तो देखिए, आरटीआई के जो दस्तावेज है कुछ चौंकाने वाले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में महाघोटाला, जो नगर निगम में जो विकास काम होते हैं, डेवलपमेंट वर्क होते हैं, हम और आप जो प्रॉपर्टी टैक्स भर के जो बड़ी निधि जो अमाउंट इकट्ठा होती है और उससे जो सालाना बजट तैयार होता है, उसके आधार पर उसकी मदद से जो शहर में डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए, उसमें धांधली है, उसमें कुछ लूप होल्स है। और इसीलिए आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है कि ये जो धांधली है या हिसाब नहीं दे पा रही है नगर निगम, उसके ऊपर सख्त कारवाई हो। याच्यामध्ये जे काही आक्षेप आहेत जे निरस्त करण्यासारखे ते निरस्त केले जातील आणि ज्याच्यामध्ये काही गंभीर असतील त्याच्याबद्दलची आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल। और ज़रूरत पड़े तो सीबीआई की जांच भी शुरू कर देनी चाहिए। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।